बातें हैं, परमेश्वर के साथ आपका निकट संबंध होना है। 42 पद को पढ़ेगा, 18 का 42। तब अहाब खाने पीने चला गया जी, और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया जी, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। जी, और उसने अपने सेवक से कहा, जी, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर बस। अब मेरी बात को ध्यान से आप सुने। खुदा के कलाम में यह बात लिखा हुआ है और इसको आप ध्यान से सुने। जब तक परमेश्वर के साथ आपका निकटतम संबंध नहीं होगा, आप परमेश्वर से अद्भुत काम की अपेक्षा नहीं कर सकते। विश्वास आपके जब तक अंदर नहीं है, कैसे काम होगा? यहां पर यदि मुझको सफलता पाना, पहली बात है कि मुझको और आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करना है। दूसरी बातें जो है, परमेश्वर के साथ हमारा निकट संबंध होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं पानी के लिए दुआ कर रहे थे। पहले किनको स्थान दिया गया? एलिय्याह ने कहा, पहले तुम ही लोग आ जाओ। ये 18 अध्याय को पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी अगर बातें करूंगा तो बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले अपॉर्चुनिटी जो है, पहला जो मौका जो है, एलिय्याह ने कहा, ठीक है, जिस देवी देवता को तुम मानते हो दुहाई दो भाई, जो भी करना है तुमको। वेदी बना दी गई, ठीक है, वेदी बना दिया गया है और उसमें लकड़ी भी रख दिया। जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वही परमेश्वर आग गिराकर इसको क्या करेगा? भस्म करेगा, ठीक है। आग गिराकर, ये एलिय्याह ने कहा और लोगों ने अपने ईश्वर की दुहाई दी, चिल्लाया। एलिय्याह ने कई बार कहा कि हो सकता है तुम्हारा ईश्वर सो रहा हो, और उसको क्या करो? जगाओ। और लोग बड़ी चिल्ला के थक गए, कुछ भी नहीं। परंतु अब एलिय्याह की बारी, अब किसकी बारी है? एलिय्याह की बारी है। एलिय्याह ने कहा, क्या किया? उस होम बलि की लकड़ी में पानी डलवा दिया। मत बोलना भैया कि लकड़ी सूखा था, भाई हम लोग दवाई देते तब तक वो चिंगारी लगना। क्या करो? उसमें पानी डाल दो, उसमें पानी डाल दो। और हुआ ये, जब उसमें पानी डाल दिया गया और आकाश में जो और लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी सुन ले। ये किसने प्रार्थना की? एलिय्याह ने प्रार्थना की, मेरी सुन कि लोग जान ले कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही यहोवा परमेश्वर है। पहली प्रतिज्ञा है, मैंने कहा बात की कि यदि आपको विजय पाना है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है। दूसरी बात है, मैं इस बात को बताया कि परमेश्वर के साथ निकट संबंध है। निकट यदि संबंध है, बहुत घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के दिल की बातों को जानते हैं। हालेलुया। एलिय्याह अपने परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता, पिता को बहुत अच्छा से जानता। उसने दुहाई दी और बड़े विश्वास के साथ दुहाई दी। हालेलुया। कि परमेश्वर कहा, तू मेरी सुन ले। अगर निकटतम संबंध है तो हम लोग क्या संबंध कैसे परमेश्वर के साथ होता? हम लोग का संबंध जो है वो निकटतम नहीं होता। अगर निकटतम होता तो आज बारिश हुई तो कलीसिया कुछ लोग बोल नहीं होते। निकटतम नहीं है संबंध भाई, आप लोग बहुत दूर से आ गए। निकटतम मतलब परमेश्वर से हम अलग होने की सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेम करते हैं ना, अच्छा लगता है संगति में जाना। वचन को पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। प्रार्थना करते हैं, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, मन में शांति मिलती है, मन में परमेश्वर का आनंद मिलता है। और इसलिए यहां पर जरूरी है, ये निकट वाला संबंध बहुत जरूरी है। पास वाला संबंध, दूर से परमेश्वर को मत जानो। परमेश्वर कहता मुझको चख लो, आके चख कर देखो यहोवा कैसा भला। ऐसा दूर वाला संडे वाला रिश्ता मत रखो। संडे वाला चर्च का दिन है, आगे बाकी दिन तो क्या है? बाकी दिन बाइबल भी नहीं पढ़ो, प्रार्थनाएं भी नहीं होती, तो कैसे निकटतम संबंध? नहीं, क्या करना?
अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध हो, तभी तो बोल सकते हो परमेश्वर, और तभी तो परमेश्वर का। हम लोग सिर्फ समस्या के समय परमेश्वर को ज्यादा बुलाते हैं। जब कलीसिया में कोई विपत्ति आ गई तब उपवास करते हैं, परिवार में कुछ समस्या आ गया तब उपवास नहीं, तब प्रार्थना है। कभी आनंद के दिनों में ऐसा सोचे उपवास किया हो? आनंद के दिनों में कितने लोग उपवास किए है? नहीं है मिलेंगे आप। परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे आनंदित किया है, और परमेश्वर में तुझे ये भेंट अर्पित करता हूं। ये भेंट मतलब अपना जीवन को अर्पित करता हूं। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, आज तेरे पास बैठूंगा, तेरी आवाज सुनूंगा, घुटनों में रहूंगा, आज भूख प्यास सब खत्म नहीं करेंगे। हम लोग का जो उपवास होता है वो पीड़ाओं के दिनों में, समस्याओं के दिनों में ज्यादातर हम उन बातों को देखते हैं। परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध होना है। और इसी 42 को और उसको पढ़ना बेटा क्या बोल रहे हैं? आप खाने पीने के लिए चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया। हाँ, जिन पर फिर हम लोग आएंगे बाद में। हाँ, और एलिय्याह क्या किया? कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। अपना घुटना, अपना सिर जो है घुटनों के बीच में किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र को दृष्टि करके देख। हाँ। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर हम देख रहे हैं अहाब जो है वो खाने पीने चला गया, और कर्मेल की चोटी पर चढ़कर एक व्यक्ति जो संसारिक व्यक्ति है, जो राजा है, वो चला गया, उसको तो रुकना चलो लिखा क्या आपको। फिर एलिय्याह ने आपसे कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी सनसनाहट जो सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया। अब ये खाना संसारिक व्यक्ति खाने पीने चला गया, परंतु एलिय्याह क्या कर रहा है? एलिय्याह घुटनों में आ गया, और पता नहीं वो कैसा वाला आसन था। बहुत सारे अभी योग दिवस पिछले दिनों में मनाए, तो एक अद्भुत भयंकर वाला योग है, कभी करके देखना। घुटनों के बीच में अपने सिर को रख के देखना। परमेश्वर का दास यहाँ पर घुटनों में चला गया, और लिखा घुटनों के बीच अपना मुख किया, और अपने सेवकों से कहा, चढ़कर चले जाओ, जाकर देखो। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप विजय चाहते हैं तो इस बात को आपको जानना है कि आपको परमेश्वर की महिमा का ध्यान रखना है। हेलो, परमेश्वर की महिमा का ध्यान रखना है। यहाँ पर एलिय्याह कह रहा है, तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया, और लिखा, और उसके अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। चढ़कर समुद्र। अब यहोवा परमेश्वर के पास दुहाई एलिय्याह जो नबी था वो दे रहा है, और कह रहा है, क्या दुआ कर रहा है? हे यहोवा, मेरी सुन ले, कि लोग जान ले कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा का ध्यान, एक बड़ा काम होने वाला है, और परमेश्वर इसकी महिमा मैं तुझको देना चाहता हूं। मुझको ये ना कहे लोग, एलिय्याह ने प्रार्थना की और एलिय्याह ने बड़ा अद्भुत काम कर दिया। एलिय्याह ने अद्भुत काम कर दिया। महिमा परमेश्वर तुझको मिले। महिमा का ध्यान, यदि आप आशीष पाना चाहते, इन दिनों में लोग महिमा का, परमेश्वर की महिमा का ध्यान नहीं रखना चाहते। एक सभा, बड़ी सभा हो रही है, लोग परमेश्वर से ज्यादा पास्टर से प्रेम करने में हमेशा बात है। हमारी जो लक्ष्य है वो परमेश्वर के वचन को नहीं, परंतु जो दास बोल रहे हैं उस पर ज्यादा आशीष। इसलिए हम लोग कई बार आशीष नहीं पाते, इस पर गलत मार्ग में चले जाते हैं। इस पर ही हम लोग कई बार कलीसिया में ऐसी बातें पुराने समय में, पौलुस के समय में हुआ। पौलुस उसका कहा कि कभी नहीं बोलना कि पौलुस ने काम किया। कुछ किसी ने बोया, किसी ने उगाया, और किसी ने रोपा, और किसी ने बढ़ाया, और कौन है? परमेश्वर है। वो पतरस नहीं हो सकता, कैफा नहीं हो सकता,
वो पौलुस नहीं हो सकता। अरे तुमको किसने बता दिया भाई, किसने बता दिया ऐसा करना? किसको महिमा दे रहे हो? अभी के सेवक लोग जो है, मैं सेवकों की बात करता हूं तो मैं वो सेवक नहीं जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी की उनकी बात नहीं कर, पर वे ऐसे लोग जो सिर्फ अपना नाम चाहते, अपना नाम चाहता है। एक प्रार्थना का एक फोटो लगा हुआ है, प्रभु के दास का फोटो बड़ा वाला है, और एक जगह किनारे में यीशु मसीह का फोटो दिख रहा है छोटा सा। कितनी सभाएं, क्या हमारी मानसिकता है? हम किसको महिमा देने जा रहे हैं? जब तक आप महिमा का ध्यान नहीं रखेंगे, आप एक बड़े काम को नहीं देख सकते। अकाल की समाप्ति हो ही नहीं सकती, अद्भुत काम हो ही नहीं सकता। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर को एलिया जो है वो परमेश्वर की महिमा का ध्यान था, और बड़ी नम्रता के साथ लिखा हुआ है, वो क्या है, घुटनों में आ गया, घुटनों में आ गया, सर को घुटनों के बीच रख लिया। एक नम्रता को हम देखते हैं। यदि जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, ये रहस्य है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास करना होगा, और दूसरी बात जो है, परमेश्वर के साथ निकट आपका संबंध बनाना होगा। तीसरी बात जो है, हमको अपनी महिमा के लिए, मुझको जाने इसलिए नहीं, किसको जाने? परमेश्वर को जाने। हमारा गोल है संसार में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार। मेरा प्रचार हो ये नहीं, मेरा प्रचार हो, किसका प्रचार हो? प्रभु का प्रचार। प्रभु को लोग जाने, क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन ही है जिससे लोगों को जीवन मिलता है, जिससे लोगों को छुटकारा मिलता है, जिसके द्वारा अद्भुत काम होती है। बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के पास एलिया जो है एक ऊंचे स्थान पर चला गया है, एक ऊंचे स्थान में चला गया। जब तक हम संसार के से ऊपर नहीं उठेंगे, हम परमेश्वर के साथ, हम विश्वास योग्यता के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि संसार की चीजें जो है वो हमारे जीवन में काम करती, जो लालसाएं हैं, बुरी लालसाएं, बुरी चीजें हैं जो हमारे जीवन में वो खत्म कर देती। हमको संसार से एक ऊंचे स्थान में चला गया, करमेल पर्वत में चला गया, और वहां से वो दुहाई परमेश्वर की देगा। वहां से एलिया जो नबी जो है दुहाई दे रहा है, और यहाँ पर हम बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के पास में बैठे आ गया, प्रभु के पास आ गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहता। जान ले, एलिया को जान ले, एलिया के परमेश्वर को जान ले। हालेलुया। एलिया के परमेश्वर को जान ले कि तू अद्भुत काम कर देगा, तू अद्भुत काम कर। मेरे प्रियो, जीवन में सफलता पाना है तो आपको लक्ष्य का निश्चय, लक्ष्य को जो है, यदि आप 37 पद को आप पढ़े, हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान ले। क्या है लक्ष्य तुम्हारा? मैं भी कहीं प्रचार में जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? आप कहीं प्रार्थना के लिए आपको बुलाए, आप जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? लोग जान ले, क्या करें? लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या होता है? नाम, पब्लिसिटी, पैसा, लोग जानते, जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, खूब सेवा हो रही, खूब सेवा हो रही। क्यों? परमेश्वर को नहीं जान रहे। जितना परमेश्वर को नहीं जानते, उतना तो पास्टर सेवक लोग को जानते, जो काम कर रहे उसको जानते। क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा का ध्यान है ही नहीं, परमेश्वर की महिमा का ध्यान है ही नहीं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य हमारा होता तो बताते लोग। आजकल हम लोग सिर्फ यही है, कल इस समय चल रहा है, लोग जगह जा रहे हैं, जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि लोग परमेश्वर को जाने, इसलिए जाने, क्योंकि नहीं जानेंगे तो नाश होंगे, इसलिए जाने, इसलिए नहीं जानेंगे तो नाश हो जाएंगे। लोग परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा का ध्यान, परमेश्वर की महिमा का ध्यान उसको था। और बड़े याव के साथ वहां पर 40 पद में यदि आप जाओगे, वहां पर लिखा हुआ है, 40 पद को पढ़े।
जी बाल के नबियों को पकड़ लो, जी। उनमें से एक भी छूटने ना पाए। हाँ। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अरे बाप रे, ये यहाँ पर आप देखें एक ऐसी घटना, एक साइड में पूरे अहाब के लोग, पूरे कितने पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, पर यहाँ पर एक पंडित है जी, और एलिया अकेला है ना? देखने में एलिया का, परंतु एलिया जानता था मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर। और एक अद्भुत काम को लोगों ने वहां पर देखा, एक अद्भुत काम को लोगों ने देखा। लिखा हुआ है कि 40 पद में कि वहां पर एलिया ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, जो नबी थे, जो बाल के झूठे उपासक थे, पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। एक भी, कितने सारे लोग, कुछ लोगों को, नबियों को पकड़ लो, बाल के नबियों को पकड़ लो। एक बहुसंख्यक लोग हैं और एक में अल्पसंख्यक, एक अकेला खड़ा, परंतु साहस है। हालेलुया, क्योंकि एलिया भीड़ को नहीं देख रहा है, उस नबियों को नहीं देख रहा है, एलिया परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर को देख रहा है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हैं, आपको इन बातों को करना पड़ेगा। आपको हिया होनी है, आपको धीरज धरना है। हम लोग प्रभु में आए, जल्दी से काम हो जाए उसका। कितने लोग आए, पहली बार चर्च आए, दुआ हुई, प्रभु ने काम किया और वापस चले गए, चंगाई पानी चले गए। मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर के आंगनों में बैठे हो, दुख उठा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा हो कि अब चंगाई, जो लोग बीमार पड़े हैं वो वापस नहीं चले, चंगाई उनको नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर के भवन में तो हो। परंतु कितने ऐसे हैं जो अब आगे हो गए, शारीरिक चंगाई मिल गई, प्रार्थना हुई, शारीरिक चंगाई मिल गई, और उसके बाद में फिर चर्च का मुंह नहीं देखा। आप उस अनंत जीवन से वंचित हो गए, उस जीवित परमेश्वर से जो कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला। दुनिया में और कोई ऐसा परमेश्वर मेरे को पता नहीं जो अपने आप को कहता कि परख कर मुझको देख, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। जो परमेश्वर सच्चा है वही कह सकता है परख कर देख। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ मुझको चलना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो ये जीत का जो रहस्य यही है, जीत का रहस्य। कभी भी अपने आप के लिए, जैसा एलिया कहता ना कि परमेश्वर को उसकी महिमा का ध्यान था, लोग जाने इसलिए काम कर रहा था, लक्ष्य उसका वही था, लक्ष्य उसका परमेश्वर को जाने। एलिया अपने लिए कभी काम नहीं किया, एलिया अपने लिए कभी काम नहीं किया। कई हमारे ऐसे लोग भी हैं, कलीसिया में लोग भी, जिनको है गिफ्ट, वरदान है, करते काम, प्रार्थना करते, परंतु क्या हम उभर क्यों नहीं पाए, आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि हमने पहले परमेश्वर की महिमा का ध्यान नहीं दिया। हमारा लक्ष्य नहीं था कि वो लोग परमेश्वर में, हमारा तो ये था कि हम प्रार्थना करते, हम दुआ करते, लोग छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, अब बड़ी बड़ी कलीसिया भी स्थापित। परंतु आज भी कलीसिया पाई है जो परमेश्वर के प्रेम को अभी तक नहीं पहचाना। हमेशा कहता, जब तक, जिस दिन आप अपने कलीसिया में एक छोटे से छोटे व्यक्ति के दुख को महसूस नहीं करोगे, उसकी तकलीफ से आपको तकलीफ नहीं होगी, तब तक आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होगा। हम चर्च में आ सकते हैं, विश्वासी कहला सकते हैं, सेवक कहला सकते हैं, पासवान कहला सकते हैं, परंतु यदि जीवन में, कलीसिया में अपने आसपास के लोगों के प्रति, उनकी पीड़ाओं के प्रति, उनकी तकलीफों के प्रति हमको तकलीफ नहीं, तब तक हम प्रभु के लोग हैं ही नहीं, स्वर्ग में, राज्य में कोई स्थान नहीं है। फिर परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते।
कैसे बोल सकते परमेश्वर? यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम तो झूठे हो, तुम बोलते हो उससे प्रेम करते हो, परंतु तुम झूठे हो। तुम्हारे अपने लोगों से प्रेम नहीं है। एक सप्ताह बाद मिलते तो भी लोग उठे चले गए, चर्च से मिले नहीं। क्या है? सप्ताह में एक बार मिलने का मौका मिलता है, हम सब काम छोड़ के आ जाते हैं। चलो आज संगति करेंगे, गुरु के साथ संगति दोनों से मिलेंगे। और जिस कलीसिया के साथ हम बैठ रहे हैं, कलीसिया के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनसे हमारे कोई बोलचाल। कैसे आराधना स्वीकार होगी? कैसे परमेश्वर आशीष देगा? परमेश्वर का वचन भी इन बातों को सिखाता। अभी वचन में लिखा है बाल के नबियों को क्या करो? पकड़ लो। और लिखा है रात उसी दिन क्या हुआ? कितने जो वहां पर जो नबियां थे, नबी बाल के जो नबी थे, उनको पकड़ लिया गया और मार डाला गया। मार डाला गया। एक अद्भुत काम होने के बाद परमेश्वर की ने एलिया की प्रार्थना को सुना कि नहीं सुना? एक नबी जो एलिया नबी का जो एक सेवक था, एलिया नबी प्रार्थना कर रहे हैं और जाके देख कुछ दिख रहा होगा, बादल, पानी गिरने वाला है। आप राजा को एलिया ने घोषणा कर दी, जाके चले जा, रथवा भैया जोत ले और चले जा, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट किसने प्रकट किया? ये एलिया ने उस बरसात के उस आवाज को सुना, घोषणा कर दी है पानी गिर रहा है, और यार आपको भेज भी दिया, जा भाई, रथ जुतवा नहीं जा पाएगा घर में। हम लोग दुआ करते हैं, कई बार क्या होता है पता नहीं, कभी सुना ठीक होगा कभी। घोषणाएं करें, घोषणाएं सीखे घोषणा करें। जब तक घोषणा करेंगे कुछ काम नहीं होगा। यहाँ पर पहले से घोषणा कर दी और प्रार्थना करना, और अपने दास को, अपने सेवक को भेजा। और वो सेवक कितने बार गया जी? पहली बार गया और जाके देख कुछ दिख रहा है बादल, और कुछ नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार कुछ नहीं। तो वो सेवक भी परेशान हो गया। परंतु कितना स्वामी भक्त था कि वो जानता था मेरा स्वामी अगर बोल रहा है तो सच्चा है, वो होगा। और क्या दिखा? एक छोटा सा बात। हम लोग जब अंधेरा छा जाता है लगता है कि बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश, परंतु यहाँ पर क्या दिख रहा है? छोटा सा बादल। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? जब आप घोषणा करते हैं कि ये समस्या प्रभु मेरी नहीं, ये आपकी समस्या है और आप इसको दूर कर रहे हैं। मेरे परिवार में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे शहर में ये आशीष आ रही, इस बात की मैं घोषणा करूं, इस बात की मैं घोषणा करूं। आवश्यकताएं दी, कुछ चीजों को कठोरता से बोलते हैं, पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पहले से सुनते हैं। दिख नहीं रहा बादल, परंतु एलिया कहां सुनाई दे रहा है? बादल ने। हम लोग बोलते हैं कैसे पागल हो गया रेली में, कहां का वर्षा का सनसनाहट इसको सुनाई देगा भाई? बादल नहीं है, धूप पड़ी है और ये बोलता है खतरनाक बारिश होने वाली है। और ये सेवक जो है, जो उसका विश्वास योग्य सेवक था, वो गया और सातवीं बार जब गया तो देखा छोटा सा बादल। हालेलुया। लिखा ना कितना सा बादल, छोटा सा। तभी उसने देख चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने फिर 7 बार जा, 7वीं बार उसने देखा समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा छोटा सा बादल। हालेलुया। अब घोषणा कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ, और तब जब छोटा सा बादल दिखा तो कहा अहाब से रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। इतना भारी बारिश होने वाली। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास की घोषणा है। घोषणा किया और लिखा, तब देखा थोड़ी ही देर में आकाश में वायु जो है, वायु से उड़ाई हुई घटनाओं का और आंधी से काला हो गया।
वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजराइल को चला। हालेलुया। ये आहाब जा रहा है, एलिया का कुछ नहीं कर पाया। एलिया का जो उसके प्राण का खोजी था, वो प्राण का खोजी था, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसके साथ। मेरे प्रियो, हम बड़ी बड़ी चीजों को अपेक्षा करते हैं, छोटा सा काम शुरू करें, छोटा सा विश्वास लेके आगे तो बढ़े, प्रभु के काम को प्रभु पूरा करने दें। आप जाए तो प्रार्थना के लिए, आप जाए तो वचन सुनाने के लिए, आप जाए तो सुसमाचार सुनाने के लिए, क्यों आप नहीं करेंगे? परमेश्वर ये आपके विश्वास को देखकर काम करेगा। आप जाना नहीं चाहते हो, आप जाना नहीं चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? आपको नाम नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी राशि मिलेगी, बहुत बड़ी राशि मानी जाने से कुछ मिलता नहीं, आटा मिल जाएगा। क्या पता आपकी उस दिन की प्रार्थना से या आपके सुसमाचार से वो आदमी बच जाए। मेरे जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं, इन बातों का ध्यान रखें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। और दूसरी बात मैंने बताया, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निकट बना लें, बहुत करीब चले जाएं परमेश्वर। और इस बात को जब करीब चले जाएं तो परमेश्वर की महिमा का ध्यान अवसर दें। जब परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, तो अब जब रोगी चंगा हो जाए, बड़ी समस्याएं खत्म हो जाए, तो ना कहे कि मैंने प्रार्थना की तुम्हें चंगाई, मैंने प्रार्थना की तुम्हें परमेश्वर ने छुटकारा दिया। कभी ना कहीं बात, कभी ना कहीं परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि धीरज यहाँ पर हियाव नहीं छोड़ रहे, धीरज का, तभी परमेश्वर को काम को देख पाए, तभी परमेश्वर के काम को देख पाए। ये सेवक गया, एलिया से नहीं कहा स्वामी मैं कितनी बार जाऊं, एक बार बोला, दो बार, तीन बार गया, कितनी बार गए? जब बोला तब 7 बार जा, 7 बार गया और 7वीं बार एक अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। मौसम बदलने लगा, मौसम, काली घटा छा गई, काली घटा छा गई और बहुत भयंकर बरसात, वहां पर बारिश, भारी बरसात। मेरे ये विश्वास मेरा हो रहा है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता ऐसे नहीं मिलती। जो सेवक लोग जो बड़े बड़े काम करें, जिनके द्वारा लाखों हजारों आत्माएं बचाई जा रही है, वो घर में बैठ के नहीं बचाई जा रही, उठने में बचाई जा रही है, प्रार्थना में बचाई जा रही है, तकलीफ उठाते बचाई जा रही है, प्रार्थना आपके लिए हो रही है तो बचाई जा रही है। आप नहीं चाहते आपका गांव बच जाए, आप नहीं चाहते आपकी पड़ोसी बच जाए, आप नहीं चाहते आप शहर बच जाए, तो इसके लिए आपको ये करना है। सफलता हमारे जीवन के लिए, सफलता में हम बातों को देखते हैं। मैं कहता हूं प्रभु जिस दिन बहुत से लोग कहेंगे खुदा गवाही देगा स्वर्ग में, इनके द्वारा प्रभु ने तेरे वचन को सुना, उस दिन मेरी सेवकाई सफल है, सेवकाई सफल है। लोग गवाही देंगे, लोग गवाही देंगे। अभी तो बहुत सारी जगहों हम जाते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं और बताते हैं लोग कहाँ यहाँ गए, इसलिए कई बार जानकारी के लिए, और कई बार हम इस बात को इसलिए भेजते हैं कि लोग हम काम करने जाते हैं, और जहां ये वाला विचार आ गया आपकी सफलता में बदल जाएगी। वायरल हो जाता है वीडियो बोल के, और उससे पैसा भी मिलता है। ठीक है, वायरल होने से यीशु मसीह को अगर वायरल कर दिए आप, बेशुमार आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक सब आशीष है। हालेलुया। अपने आप को वायरल मत, यीशु मसीह को वायरल करो।
अरे मोबाइल आपके पास में है, वचन वचन भेजो, वचन डालो। क्या जाने आपके टीवी को देखकर उसमें वचन लिखा है, वचन को मैं तो आजकल दुआ करता प्रभु, ये टीवी में जो वचन डाला जा रहा है ये लोगों के जीवन में काम करे। मेरा हर काम हो तो प्रभु सब तेरी महिमा मिले, ये सोच आपकी मेरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तभी आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। समय होता चला जा रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है इसके अभिप्राय को हम समझेंगे, इसके अभिप्राय को हम देखेंगे। विजय का जो अभिप्राय है, रहस्य का अभिप्राय जो है उसको देखेंगे। क्या है परमेश्वर का, क्यों आपको जय दे भाई, क्यों आपको जीत दे? अभी तो बहुत सारे सेवकों लोगों को मारो पीटा जा रहा है और हमको कहीं नहीं दिखता प्रभु तू काम कर रहा है ना? ऐसे सोच कई बार हमारे मन में आता है, इतने लोगों को मार दिया जा रहा है, लोग दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं कर रहे? नहीं, परमेश्वर कुछ कर रहा है। वो आपके समय में नहीं, वो अपने समय में काम कर रहा है। और ना भी करे तो क्या है, जीवित रखा है ना, चल फिर पा रहे हो ना, स्वस्थ हो ना, स्वस्थ हो ना। अभी 2-4 दिन खाट में पड़ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, दिक्कत होने लगती है, कमजोरी आ गई थोड़े से समय में, है ना, कमजोरी आ गई खाने में। मेरे प्रिय, इन बातों को मुझको परमेश्वर को सिर्फ महिमा मिले, परमेश्वर को धीरज धर कर करेंगे, धीरज धरे रहेंगे तो अद्भुत काम को। कितने लोग आए, दुआ करा, कुछ तो नहीं हुई, चले गए, कुछ तो नहीं हुआ, चले गए। वो आज भी उनके जीवन, परंतु जो बैठे रहे परमेश्वर की प्रिया, बहुत कुछ उन्हें अपने जीवन में आशीष को देखा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पुरानी फोटो आज जब कलीसिया में आप जिस दिन आए थे उसके पहले की फोटो आप देखना और अभी की फोटो अपने देखना, आईने में खड़े हो जाए। और यदि आपके पास पुरानी जो फोटो, जिस दिन आप चर्च में पहली बार आए उस दिन की फोटो और अब की फोटो, उस दिन की जो आपके चेहरे का रौनक और अब की, क्या उस दिन चेहरे में कुछ रौनक थी? तकलीफ में, पीड़ा में, दर्द में आए थे, परंतु परमेश्वर के पास जब आए तो परमेश्वर हमारे सारे व्यक्तित्व को बदल दिया। हमारे खाने, रहने, कपड़े पहनने का तरीका, हमारे रहने का तरीका है। परमेश्वर बदल देगा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें। सफलता आपके पीछे चलेगी, आपके पीछे चलेगी, आपके पीछे चलेगी। लोगों का न सिर्फ जीवन बदलता है, सब कुछ परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी सहायता करें कि दिन में हम अगर विजय पाना चाहते हैं तो ये चीजें हमारे जीवन में हो, ये चीजें जीवन परमेश्वर काम अपने काम करें, परमेश्वर को काम करने, परमेश्वर को आप सलाह मत दीजिए। आपने प्रार्थना की, प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर काम करे, परमेश्वर काम करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद आपके कलाम के लिए खुदा, जो आज आपने दिया है। निश्चय परमेश्वर कलीसिया आज आपके वचन के द्वारा आशीषित हुई है। हम इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं खुदा कि कलीसिया में एक बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, परिवारों में हम एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, लोगों में हम एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। हाँ परमेश्वर, तू न बदलने वाला परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन के सपने बहुत हैं खुदा, हम चाहते हैं कि हर काम में हमको परमेश्वर सफलता दे, परंतु खुदा जब हम इस बात को हम जानते हैं खुदा कि यदि आप हमारे साथ ना, यदि आपके साथ हमारा साथ, प्रभु कैसे हम जय को प्राप्त कर सकते, कैसे हम जय को प्राप्त कर चाहते तो हैं, परंतु हे परमेश्वर उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना सिखाए खुदा, जिसे तूने हमें दी है हमारे आनंद के दिनों में, हमारे पीड़ा के दिनों में।
प्रभु परमेश्वर तूने कहा उन बातों को याद रखें प्रभु, याद रखें परमेश्वर। प्रभु दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करें परमेश्वर के साथ। प्रभु लोग अपने निकटतम संबंध को बनाकर रखें और परमेश्वर की महिमा का ध्यान हम रखें। प्रभु दया करें, दया करें। सफलता हमारे जीवन में धीरज धरकर तेरे अद्भुत कामों को देखें परमेश्वर। धीरज धरकर हमने बहुत सारे अद्भुत कामों को देखे और कई बार हमारे धीरज प्रभु जवाब देते हैं, परंतु हे परमेश्वर ये धीरज जवाब देने ना पाए परमेश्वर। जैसे याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद देने में तेरे पैरों को नहीं छूआ, और उसने आशीष को पा ली परमेश्वर। हमारा धीरज जवाब देने ना पाए परमेश्वर। बैठे तेरे चरणों के पास आनंद के दिनों में भी धन्यवाद की उपवास की प्रार्थना, सारे पीड़ाओं के दिनों में, विपत्ति के दिनों में उपवास प्रार्थना नहीं, आनंद के दिनों में भी प्रभु परमेश्वर उपवास धन्यवाद के लिए। ऐसे मेरी प्रार्थना आज वचन जो बोया गया परमेश्वर, एक एक वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कर परमेश्वर, ताकि आपके वचन को लेकर हम लोगों तक पहुंच सके। जितने लोगों ने आप प्रार्थना की निवेदन रखी, जिन्होंने अपनी पीड़ा को प्रभु आपके बाद बताया, निश्चय परमेश्वर उस पर ध्यान कर रहा है प्रभु। लोगों को उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा दे रहा है, उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर देगा और आने वाले दिनों में हम गवाही को सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना। महिमा आदर गौरव जित पराक्रम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास दासियों के साथ ईश्वर राजा तब तक आपका दोबारा आगमन ना हो हम सबों के साथ बने।